सेकंड सेशन है जी हमारा C5B के साथ 12:46 हो गए हैं। सर मैंने ना अभी 5 मिनट तक जाना है, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा। ठीक नहीं है जी, सर। मैं आपको जाने दे रहा, आप यहीं बैठेंगे। सर असल में ना वो पेमेंट आ रही है तो उससे लेने जाना सर, हाँ तो ये पेमेंट आ सब रही है तो आधी तक कर देना, तुम चले जाना। सर ये क्या सर कर मजाक है, देंगे। अंदर मैं बाहर आपको से कोरोना ये से गलत। लपेट के जो है ना पेमेंट करूंगा सर। ठीक है, सर ये मंजूर। गलत है सर। सर ये गलत है, अंदर बाहर ये बार बार आता जाता रहता है सर, ये हाँ गलत है। दूसरे बच्चे यहाँ पे बैठे रहते हैं, ये बैठते नहीं क्लास में, फिर ये कहता मुझे 2 नंबर एक्स्ट्रा दें हर चीज में। सर ये बात यार गलत है सर। मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज करूंगा ना हुसैन, आप जो है ना सरप्राइज हो जाओगे मेरे ये से। समझता है इसको ना शक्ल में पैसे नंबर मिलते हैं इसलिए ये ज्यादा खुश होता रहता है। सुन लिए जैन। नए नए हेयर स्टाइल नहीं बना मेरा के दिल आता तो है, वो नहीं है। नए नए हेयर स्टाइल लगा के आता है, कभी कभी मेकअप करके आता है, कभी लिपस्टिक लगा के आता है। मैंने कभी भी नहीं लिपस्टिक लगाई, आपकी फेरीज लगाती रहती है सारा दिन। वो तो उनका वो है ना, क्या कहते हैं, जरूरत पड़ जाती है ना, लड़कियां तो सर करती। आपकी कौन सी फेरीज है, मुझे नहीं मेरी कोई पता फेरिज आपकी नहीं है, कौन ये सी अभी तो है? उसे मारता रहता है, अब मैं क्या करूं। अच्छा पहले सर आपने बता दी, वो जरूरत पड़ती रहती है, वो उसे वो निकल जाती है। जर्मन हिटलर ने कहा था कि झूठ इतनी बार बोलो कि लोग सच मानने लगे, तो ये अली वो काम कर रहा है। सच मानने लगे। हाँ। जी सर। सर ये चिन्नाकिया ने नहीं कहा था, नहीं नहीं, ये हिटलर ने कहा था। हिटलर समझ ने कहा था। किसी बात का खुदा का वास्ता है, अमेरिका जाकर मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो अच्छा उसामा के खैर, पाँव भी पकड़ ले, उसने नहीं मानना। अच्छा खैर, अच्छी खासी हमारी बातचीत हो रही थी, क्वेश्चन पूछे थे, बीच में अली आ गया। तो सर फखर से पूछे ना, फखर बता रहा था, फखर फखर बता लाइनें रहा डाल। था घंटे के बारे में बात हो रही। फखर वापस भी आया या उसके बाद मुड़ के नहीं आया? सर वो फ्रंटिक जो होते हैं वो किसी स्ट्रक्चर या फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, कोड। आप तो बेटा, मैंने आपसे कहा इन्फॉर्मेशन को मारो गोली, मुझे बताओ इस फ्रेम के अंदर सिंटेक्स कहाँ है, सिमेंटिक कहाँ है, ये बता दो। सर ये पूरा फ्रेम वो है सर सिंटेक्स। ये पूरा जो फ्रेम है ये साइंटिक्स है, और जो इसके अंदर ये जो हमें इसका स्ट्रक्चर मीनिंग जो बता रहा है फ्रेम का, वो सिमेंटिक होगा। कौन सा मीनिंग? सर जैसे ये फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल है, ये एक मीनिंग असाइन कर रहे हैं ना सिंटेक्स को, सिमेंटिक अच्छा, हुआ ये तो ये सिमेंटिक हुआ और शायद। सिंटेक्स। सर साइंटिक यही ना जो इस फ्रेम की स्ट्रक्चर को, फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है। कौन से ये पूरे फ्रेम को? हाँ जी। नहीं, गलत हो गया आप। सिमेंटिक की बात करते हैं तो ये जो फ्रेम में हमने डब्बे बनाए हुए हैं, ये इसका फ्रेम का सिमेंटिक है। ठीक है कि जी ये फ्लैग है, ये एड्रेस है 32 बिट का, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन 8 बिट की, फिर यूजर डाटा आ रहा है, फिर फ्रेम चेक सीक्वेंस आ रहा है 32 बिट का या 16 बिट का, फिर फ्लैग आ रहा है। जो सिंटेक्स है वो ये रखा हुआ है। इस कंट्रोल फ्रेम के अंदर जो 8 बिट्स हैं वो किस तरह अरेंज की हुई है, इनको सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, सर मैं करीब करीब पहुंच गई थी ना। कि आप करीब करीब होके यूटर्न लेके वापस निकल गई। जी सर मेरा पेंटू नजर नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं ड्रा करके आपको बता देता। चलो ठीक है, इट्स ओके। तो जी सर। समझ आ गई, वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। So let's first talk about the control field for the iframes. So in a two-way communication, let's see how the frames are sent and received in a piggyback scenario. So the iframes are designed to carry user data from the network layer. In addition, तो जो पहला फ्रेम है हमारा आई फ्रेम, ये आपको बताएगा कि इसमें पिगी बैकिंग किस तरह होती है। ठीक है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में हेल्प करती है पिगी बैक करने में। मेरा डाटा जाना है और आपका डाटा आना है, तो मैंने कौन सा फ्रेम भेजा है, आपने कौन सा फ्रेम रिसीव किया, और उसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही है। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जी ये फ्रेम जब स्टार्ट होते हैं, कंट्रोल वाले, सुपरवाइजरी और जो आप लोगों के अननंबर्ड फ्रेम है, तो इनका शुरू के जो इनिशियल जो बिट्स होती हैं वो डिफाइन करती है किस तरह का कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पहला 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट आ रही है। अगर 1-0 आता है, इसका मतलब है ये सुपरवाइजरी फ्रेम है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आ रही है। अगर ये 1-1 होता है तो मतलब अननंबर्ड फ्रेम है, अपना जो
सिस्टम है वो अपना वो चेंज करवा रहा है, मोड चेंज करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखें, इसमें बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि PNF क्या होता है। They can include flow and error control information, which is called piggybacking. The subfield in the control field are used to define these functions, and these functions are as following. The first bit defines the type. So here we can see the first bit that defines the type of the frame. The next 3 bits called NS defines the sequence number of the frame. So the 3 bits then define the sequence number of the frame. Note that with 3 bits, we can define the sequence number between 0 and 7. The last 3 bits called NR correspond to acknowledgement number when piggybacking is used. The single bit between NS and NR is called a PNF bit. So this is PNF bit here. The P or F field is a single bit with a dual purpose. It has meaning when it is set to 1 and can mean pole or final. It means pole when the frame is sent by a primary station to secondary. When the address field contains the address of the receiver, it means final when the frame is sent by a secondary to a primary. When the address field contains the address of the sender. So let's move on to the control field for S frame. Supervisory frames are used for flow and error control whenever piggybacking is either impossible or inappropriate. S frames do not have information field. If the first 2 bits of the control field are 1, 0, this means that the frame is an S frame. The last 3 bits called NR respond to the acknowledgement number ACK or negative acknowledgement number NAK. अच्छा जी, तो इसको सिंपल बता दूं कि रिसीवर रेडी क्या, ये जब आप लोगों के इसमें 2 हमारे पास प्रोटोकॉल चल सकती हैं, एक गो बैक एन है, एक सिलेक्टिव रिपीट है। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर आपने देखा होगा सिलेक्टिव रिजेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, और गो बैक एन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है उसका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिजेक्ट से लिखा जाता है, और अगर आपने कोई सिलेक्टिव फ्रेम रिजेक्ट करके वापस बुलाना है तो फिर, और अगर सिलेक्टिव रिपीट चल रहा हो तो फिर SREJ की आप लोगों के पास जो है ना कंट्रोल फील्ड में डाला जाता है इन्फॉर्मेशन। रिसीवर नॉट रेडी एक नई चीज है जो आपको डिस्कस नहीं की पहले। रिसीवर नॉट रेडी का मतलब ये है कि जी के अगर आपका एक कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हो रहा है, कोई अपडेट्स आ गई हैं, कोई शट डाउन हो रहा है, समथिंग रॉन्ग विद द क्यूज ऑफ प्रोसेसिंग, तो फिर रिसीवर नॉट रेडी का इन्फॉर्मेशन भेजता है कि जी के 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए इंतजार करो, मैं रीस्टार्ट हो रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे ट्रांसमिशन करना, मैं रेडी नहीं हूँ ट्रांसमिशन लेने के लिए आपसे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी भेजी जा सकती है। और रिसीवर रेडी का मतलब ये है कि जी फ्रेम मिल चुका है, अगला फ्रेम भेजा जाए, तो ये फिर यहाँ पे रिसीवर रेडी इस्तेमाल होता है। तो इसमें गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट दोनों की प्रोविजन दी गई है, ठीक है। Depending on the type of S frame, the 2-bit called code are used to define the type of S frame itself. With 2 bits, we can have 4 types of S frames as described below. Receiver ready. If the value of the code subfield is 00, it is an RR S frame, means receiver ready. This kind of frame acknowledges the receipt of a safe and sound frame or group of frames. In this case, the value of NR field defines the acknowledgement number. Receiver not ready. If the value of the code subfield is 10, it is an RNR, which is receiver not ready sub S frame. This kind of frame is an RR frame with additional functions. It acknowledges the receipt of a frame or group of frames, and it announces that the receiver is busy and cannot receive more frames. It acts as a kind of cognition control mechanism by asking the sender to slow down. The value of NR is the acknowledgement number. Reject, REJ, is the value of the code subfield is 01. It is an reject S frame. This is a negative acknowledgement frame, NAK, but not like the one used for selective repeat, ARQ. It is a negative acknowledgement that can be used in go back N, ARQ, to improve the efficiency of the process by informing the sender before the sender timer expires that the last frame is lost or damaged. The value of the NR is the negative acknowledgement number. Selective reject, SREJ. If the value of the code subfield is 11, it is an selective reject S frame. This is a negative acknowledgement frame used in selective repeat, ARQ. Note that the HDLC protocol uses the term selective reject instead of selective repeat.
The value of NR is the negative acknowledgement number. So let's move on and let's check out the U frame. Unnumbered frames are called U frames, are used to exchange session management and control information between connected devices. Unlike S frame, U frame contains the information field, but one used for system management information, not for user data. तो ये मैनेजमेंट का होता है। अच्छा, इसमें ये बताएं कि इसमें तो 8 बिट्स थी, तो ये 5 में दिखा रहा है, बाकी 3 बिट्स कहाँ गई? As with S frame, क्योंकि हम डेटा पूरा नहीं भेजते, उसको तोड़ के भेजते हैं। और भाई डेटा डेटा फ्रेम प्रोवाइड किधर जा करते रहा हैं है, सर। तोड़ के कहाँ भेज रहे हो? सर वो सर, 3 आपको बिट्स क्या वो था? ली होंगी ना। पैरिटी बिट्स होंगी सर। वो फ्रेम चेक सीक्वेंस में आती है पैरिटी बिट्स। सर अब 3 वो भी है ना, इस वजह से 5 3 8 हो जाती हैं। 1 हाँ, 2 तो 4 वेयर आर द 3 बिट्स? ये तो 5 हैं, 6 7 8 3 बिट्स गायब हैं। ये तो ज्यादती है। जैन तो ऐसे ही कहता है। नहीं सर, वो खाना शाना खाने इधर उधर निकल गए होंगे, क्या हो गया? तो सर ये वापस आ क्लास के जाएंगे। बच्चे थोड़ी हैं जो पैसे लेने जाना है 50-50 कर लेते हैं आपके साथ सर। सर बिट्स भी आखिर इसी तरह ना ट्रैवल करती हैं, तो कुछ ओहो, कसम, तुम लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत कमजोर है। तुम लोग ना एफआई में जा सकते हो, ना तुम लोग सीएसएस कर सकते हो। पता है, ऑब्जर्वेशन तुम लोगों की बहुत कम है। ये देखो अभी सही मैं बात तुम है। लोगों को बिल्कुल दिखाता हूँ कि अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि वो किधर गई। देखें जी कहाँ गई। the kind of अभी बताया तुम लोगों को मैंने और तुम लोग भूल चुके हो। receiver इतनी तुम लोगों की दिमागी कमजोरियां जो है ना वो बढ़ चुकी हैं। ये देखें, ये दिखा रहा है अभी आपको 1 2 3 4 5। और भाई पहली 2 तो टाइप थी, दरमियान में पी और एफ बिट थी, तो 3 हट जाएंगी तो पीछे 5 ही रह जाएंगी ना। सही बात। यस यस ये सर अभी यस उसामा कहना वाला था, उसामा कहने वाला था, उसे याद नहीं रहा। सामा के तुम नहीं क्या कहने वाले थे? मुझे कोई आइडिया नहीं acknowledgement. था। सर हाँ, दिमाग पे तो डाला तो था, ऐसा ही होता है। दिमाग ने बोल दिया नॉट रिस्पॉन्डिंग एट दिस मोमेंट। The U frame is the information अच्छा, are called U. अब देखें जी इसको। Note that let's check out the आ जाओ। unlike S frame, U frame contains the information field, but one used for system management information, not for user data. As with S frame, इसको अननंबर्ड फ्रेम क्यों बोलते हैं? सर इसको अननंबर्ड फ्रेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0 0 नंबर सर फिर से पूछे, आवाज सही नहीं आई। इसको अननंबर्ड फ्रेम क्यों बोलते हैं? Why this type of control is called unnumbered frame? शाबाश तो शाबाश। ये जंग लगे 0 तो S लोगों को में इस्तेमाल किया जाए। 0 एक नंबर होता है। हाँ, 0 नंबर होता है, लेकिन ये सर लिंक मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। हाँ हाँ, ये हमें पता है। मतलब कि सवाल पे आओ। ये जो मिससेलेनियस कुछ होती है ये इंफॉर्मेशन वगैरह अली जो है ना, उसके लिए। वो वाला बच्चा है जो गूगल जिसको अम्मा भेजती है ना, बेटा जाके बाजार से टमाटर ले आओ, तो कहता है अम्मा बाजार में तो केले ही मिलते हैं, आम भी मिलते हैं, आलू भी मिलते हैं, प्याज भी मिलती है। अम्मा ने कहा जाकर टमाटर लेकर आओ, पता नहीं क्या चीज गिनवा रहा है बैठा हुआ। ओके सर। आप मुझे बताएं इसको अननंबर्ड फ्रेम क्यों बोलते हैं? और कोरोना तो मैं माइक स्पीकर वो कैमरे से नहीं हो सकता। यहाँ तो डेड कोड में तो उसमें 0 ही मिल रहा है। ये देखा, लिपस्टिक लगा के बैठा है ना, इसलिए मास्क से दुपट्टा लिया हुआ है मुंह पे से, ताकि लोगों को नजर ना आए। सर मैं कैसा लग रहा हूँ सर ये बताएं। तुम अभी ना मुझे श्रेडर लग रहे हो। ये श्रेडर बुरा चीज है या अच्छा चीज है सर ये बताएं। ये श्रेडर निंजा टर्टल से पूछना बताएगा तुम्हें कैसे लग रहे हैं। कौन बताएगा? निंजा टर्टल। श्रेडर निंजा टर्टल वाला। जी ये वो- सर टर्टल सामा इसकी शक्ल कब नहीं थी। हाँ नहीं टर्टल बताओ श्रेडर क्या होता है? ये मूवी देखोगे तो पता चलेगा।
ओके आज सर, तो सर मैं शेडो कंटिन्यू तो कर करें नहीं सर आप सकता। लेक्चर। जितनी देर में तुम लोग ये सारी बातें करते हैं उतनी देर में मैमूना ने बैठ के बहुत सोचा है, वो जवाब देने लगी है। जी मैमूना बताएं। सर मैंने सोचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जीरो भी एक नंबर है, तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको अननंबर्ड कोई ना, कैसे कहें। जीरो पे एक नंबर है। देखो पहली बात बताऊं मैं, मैमूना जो है ना वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जीत चुकी है। सबसे फास्टेस्ट उसने को इसको परफॉर्म किया है, ठीक है। तो तुम लोग उस तक नहीं पहुंच सकते, सही पहली बात बात। ये है। और दूसरी बात ये है कि अननंबर्ड फ्रेम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फ्रेम काउंट नहीं किए जाते, इसलिए इनको अननंबर्ड बोला जाता है। ना ये ओके एक्नॉलेजमेंट है ना ये डाटा है, तो ये सिर्फ चेंज ऑफ मोड है, इसलिए इसको अननंबर्ड बोला जाता है। इसको आप काउंट नहीं करते फ्रेम्स को, ठीक है। सर मैं भी फिर यही इसका कह रहा था, आपने मानना ही नहीं है मेरी बात, कोई मानता ही नहीं है इस दुनिया में, कसम से। सर छोटे हो क्यों ना नहीं तुम, करते इसलिए नहीं इसको मानते काउंट? लोग तुम्हारी बात। क्योंकि ये जीरो एसिड है। क्या जीरो कहाँ से आ गया? व्हाट डू यू मीन जीरो? व्हाट इज जीरो? नहीं वेयर तो इज जीरो? अननंबर्ड इसको मतलब कि वाई हम इसको काउंट क्यों नहीं करते? हम इसको काउंट इसलिए नहीं करते हैं नंबर्ड फ्रेम क्योंकि चेंज ऑफ मोड होता है। मतलब मैं मोड ठीक है। सीआर से उठा के किसी बच्चे को स्टूडेंट बना दूं, किसी स्टूडेंट को उठा के सीआर बना दूं, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को वो मैटर नहीं करती कम्युनिकेशन के बीच में। हाँ बिल्कुल, तो ये वो सिर्फ प्रोसेस मैनेजमेंट है। मैटर। जी सर। डिस्कनेक्शन हो रही है, कनेक्शन को सेटअप किया जा रहा है या कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, तो क्या वो आपकी इंफॉर्मेशन का पार्ट है? इससे कोई फर्क पड़ता है? आपकी सर मैसेज का पार्ट तो नहीं होता ना ये। हाँ, मैसेज का पार्ट नहीं होता। बस पे इसको नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलें आगे। जी सर। ओके। ओके। However, much of the information carried by the U-frame is contained in code included in the control field. The U-frame codes are divided into two sections: a 2-bit prefix before the P or F bit and a 3-bit prefix after the P or F bit. Together, these two segments, 5 bits, can be used to create up to 32 different types of U-frames. So let's talk about example number 1, where we will be discussing connection and disconnection. The figure shows a U-frame can be used for connection establishment and connection release. तो ये शुरू में आकर याद हो आप लोग, हमने जब मल्टी वो पढ़ रहे थे, स्विचिंग पढ़ रहे थे, तो हमने सेटअप फेस किया था, टीयर डाउन फेस किया था ना। तो यहाँ पे ये सेटअप फेस कर रहा है, यहाँ पे ये टीयर डाउन फेस कर रहा है, बीच में डाटा ट्रांसफर हो रहा है। आप लोगों का यहाँ लिखा हुआ ना, डाटा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, कनेक्शन रिलीज हो रहा है। याद है पढ़ा था हम लोगों ने स्विचिंग के अंदर। तो ये HDLC ये काम करता था कम्युनिकेशन करने में और फिर डाटा सेंड करने में हेल्प करता था, ठीक है। Node A asks for connection with the set synchronous balance mode SABM. Node B gives a positive response with an unnumbered acknowledgement UA. After these two exchanges, data can be transferred between the two nodes as shown in the figure. Data transfer is here. After data transfer, Node A sends a disconnect frame to release the connection. It is confirmed by Node B responding with a UA, unnumbered acknowledgement. So in the next two figures, we will see exchange of data using a piggyback. The first is the case where no error has occurred, and in the second one, where an error has occurred, where some frames are discarded. So let's move on and let's talk about a little bit about it. अच्छा, उसको मैं इतना डिस्कस नहीं किया, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। सेकेंडली जो हमने ऑथेंटिकेशन की थी, ऑथेंटिकेशन में मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ऑथेंटिकेशन आ चुकी है, इस पार्ट को समझने के लिए कि ये क्या पार्ट है, थोड़ी सी मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क में ये काम किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक पीसी होता है, हमारे पास एक डोमेन होती है, समझो मेरा नेटवर्क है यूनिवर्सिटी का डोमेन है, इसको डोमेन बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है जी सर्वर्स, क्योंकि सर्वर्स जो होते हैं वो सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। 2 सर्वर आ गए, तीसरा सर्वर आ गया, ठीक है। जब आपका सिस्टम कनेक्ट करता है, एक मीडियम रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू वो कनेक्ट करेगा आपकी डोमेन के अंदर, ठीक है, और उसके बाद फिर वो आगे कनेक्ट कर सकता है। मेरा माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, अली माउस लेना है मैंने, अली जी सर। माउस लेना है।
सर क्या नाम है, आपको कर देते हैं गिफ्ट और बोले। नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैंने लेना है, मतलब है कि मैंने जाना है लेने। इट्स नॉट अबाउट गिफ्टिंग। हाँ जी, नॉट अप्रिशिएटेड। ठीक है सर, 2 नंबर नहीं देने तो साफ बोल दें। ओके, ये सिस्टम है आप लोगों का, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल सर्वर। तो ये आपका लेट्स सपोज यहाँ पे वेब सर्वर है, और यहाँ पे आप लोगों का एक स्पेशल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एसएमटीपी सर्वर कौन सा होता है अपना एमन? एमन चलेगी? हाँ, ये नहीं जा सकता। एसएमटीपी सर्वर कौन सा होता है? सर यहाँ पे वो सर्वलेट जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, अच्छा, वेब सर्वर मेल जो होता है उसका। सर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। जी सिंपल मेल। सर्वर लगा दिया है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सर्वर होता है जिसमें आप लोग की ईमेल्स आती हैं। वेब सर्वर क्या होता है? सर्वर वेब सर्वर्स जो सर वेब के सर्वर होते हैं, मतलब कि वेब के जो डेटा बेसिस को, जैसा कि PHP के जो सर्वर यूज करते हैं, गूगल का सर्वर वेब का सर्वर हो गया, जिसमें आप लोगों के पास वेबसाइट्स होती हैं। एग्जैक्टली सर। ठीक है, बेसिकली वेब सर्वर एक सर्वर सॉफ्टवेयर है सर। जी जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। तो हमारा जब सिस्टम एक डोमेन के अंदर एंटर होना चाहता है, चाहे वो आपकी कोई वेबसाइट हो, जैसा मूवी शूवीज की वेबसाइट है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, या कोई ईमेल है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप लोगों के आगे सिस्टम नेटवर्क के अंदर हम लोग जो होते हैं वो एक चीज ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल ए सर्वर। ट्रिपल ए सर्वर क्या होता है? अकाउंट्स, ऑथेंटिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बैंक्स में होते हैं सर, बैंक्स के सर्वर होते हैं। बेटा, दुनिया में जितनी जगहों पे ऑथेंटिकेशन करवानी होती है पीछे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये रिसोर्सेज हैं, तो आपको यहाँ पे चेक लगाना पड़ता है। ये दोनों के लिए बिल्कुल हो। हाँ, मतलब जो भी अंदर सर्विसेज हैं आपकी। तो ट्रिपल ए सर्वर जो होता है, जब आपका यूजर आता है तो आपका यूजर जो होता है ना, वो यहाँ पे आप लोगों का पासवर्ड भेजता है और लॉगिन भेजता है। ठीक है, और फिर वो यहाँ पहुंचता है ट्रिपल ए सर्वर के पास। इनकी पहले आपस में कम्युनिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशन होती है। जब वो इसको ओके कर देता है तो फिर ये आगे वेब पे या एसएमटीपी पे जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, समझ आ गई? जी ठीक सर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर, और देखते हैं कि हमारे पास अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के बारे में क्या चीज समझाई जा रही है आप लोगों को। ठीक है, कि ये जो लॉगिन पासवर्ड वाला चक्कर है, इसमें क्या होता है? Authentication protocols. So authentication plays a very important role in protocols because protocols are designed for use over dial-up links where verification of user identity is very important. Authentication means validating the identity of a user who needs to access a set of resources. Protocols have been created, and these protocols are of 2 different types for authentication. One is called password authentication protocol, and this second one is called challenge handshake authentication protocol. Note that these protocols are used during the authentication phases. So let's talk about password authentication protocol. It is the simplest authentication procedure with 2 steps process. The user who wants to access a system sends an authentication identification, usually the username and a password. Number 2, the system checks the validity of the identification and password and either accepts or denies the connection. The figure shows 3 types of packets used by PAP, which is called PAP, and now they are actually exchanged. When a PAP frame is carrying a PAP packet, the value of the protocol field is 0xC023. The 3 packet authentication protocol packets are authenticate request, authenticate acknowledgement, and authenticate negative acknowledgement. The first packet is used by the user to send the username and password. The second is used by the system to allow access,
and the third is used by the system to deny the access. So let's move on and check out the second authentication protocol, which is called CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol. Is a three-way handshaking authentication protocol that जो पैप होता है ना, आप लोग अब इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो क्लियर टेक्स्ट आता था। क्लियर टेक्स्ट का मतलब है कि अगर मैं अपने सिस्टम के ऊपर वायरशार्क इंस्टॉल कर लूं तो मैं आप लोगों के सारे फ्रेम्स पकड़ के आपके पासवर्ड देख सकता हूं। क्लियर जो था अपना वायरशार्क, ये आप लोगों को मैंने लैब में सिखाना था, लेकिन क्योंकि लैब्स आगे नहीं हो सकी तो नहीं सिखाया। लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप लोग यूट्यूब पे जाके वायरशार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और इंस्टॉलेशन तो उसके आसान है। व्हाट मैटर्स कीजिए उसमें आपने पैकेट्स किस तरह रिसीव करने हैं। तो ये वो पैकेट्स रिसीव करता है जिस एक्सेस पॉइंट के साथ आप लोग कनेक्टेड होते हैं, और जितने लोग एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं उन सब का डाटा इसमें आ रहा होता है। ठीक है, तो जितने लोग वेब पे जा रहे हैं सब इसमें नजर आ रहा होगा। वायरशार्क सारे फ्रेम्स दिखा रहा होगा आप लोगों को, और आप उन फ्रेम्स को बाद में मॉनिटर भी कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है। तो अगर पैप चल रहा होता तो आप उसमें पासवर्ड को देख सकते हैं कि अगले बंदे ने क्या पासवर्ड लगा के भेजा है, ठीक है, अपने वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। लेकिन पुरानी होगी कहानी, अब जो नई चीज आ रही है वो चैप है। चैप में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह अली, ठीक है, अली मुझे कहता है जी कि नहीं, मैं अली से कहता हूँ कि अली तुम्हें मैंने वो पेमेंट देनी है, ठीक है। तो अली कहता है जी कौन सी पेमेंट, तो मैं कहता हूँ वो वाली पेमेंट जिसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर 100 आता है। तो क्या आपको पता है पेमेंट क्या है? एनीबॉडी कैन टेल मी पेमेंट क्या है? नो सर। 20 वेल 20 सर, वेल 20 20 5। अच्छा, नाउ द थिंग इज इट मे बी द एग्जांपल मे बी लिटिल बिट इजियर, लेकिन बात ये है जी कि जब आप लोगों का चैट चल रहा होता है तो ये जब यूजर इसे कनेक्ट करता है यहाँ से यहाँ पे, तो ये इसको एक कोड भेजता है जो कि चैलेंज कोड होता है। वो चैलेंज कोड जो होता है ना आप लोगों का, वो आप लोगों ने अपने पासवर्ड के साथ एक्सऑर करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो भी है उसको रिप्लाई करना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है यहाँ पे। और फिर वो चेक करता है जी मेरा भी आंसर वही है, तो फिर वो आपको अलाउ करता है कि हाँ जी ठीक है, अदरवाइज आपको फेलियर दे सकता है अगर वो सेम ना हो, ठीक है, ठीक सर। जिस तरह कि उसने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाएगा, फेलियर भी हो सकता है और सक्सेस भी हो सकता है बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स, कि रिस्पॉन्स क्या मिला है, ठीक है। तो चैलेंज के लिए आपको एक कोड भेजेगा जिसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स देखेगा, फिर आपको सक्सेस या फेलियर का रिप्लाई करेगा। देखें जी आगे फिर वो क्या कहानी है, ताकि आप लोग के हेल्पफुल हो, समझें। provides greater security than password authentication protocol. In this method, क्यों ग्रेटर सिक्योरिटी देता है भाई? चैप सिक्योरिटी हाई किस तरह कर देता है? सर क्योंकि वो एक्चुअल नहीं होता जो कोड आप बेच रहे हैं। क्योंकि वो क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड नहीं होता, वो चैलेंज पासवर्ड होता है, ठीक है, ओके। the password is kept secret. It is never sent online. The system sends the user a challenge packet containing a challenge value, usually a few bytes. The user applies a predefined function that takes the challenge value and user's own password and creates a result. The user sends the result in a response packet to the system. The system does the same. It replies the same function to the password of the user, which is known to the system, and the challenge value to create a result. If result created is the same as the result sent in the response packet, access is granted. Otherwise, it is denied. CHAP is more secure than password authentication protocol, especially if the system continuously changes the challenge value. Even if the intruder learns the challenge value and the result, the password is still secret. Figure shows the packets and how they are used. CHAP packets are encapsulated in the protocol frames with the protocol value C223 in hexadecimal. There are 4 CHAP packets: challenge, response, success, and failure. The first packet is used by the system to send the challenge value. The second is used by the user to return the result of the calculation. The third is used by the system to allow access to the system. And the fourth one is used by the system to deny access to the system.
So that concludes the lecture. Thank you very much for watching. जी, all right class. समझ आई आप लोगों को? Was it easier या? Yes sir. आगे सब नहीं समझ आई? आगे है समझ। ओके, कोई सवाल? सर जी आपने वीडियो के लास्ट में वो नहीं बोला, क्या? टू सब्सक्राइब टू माय Please like and subscribe, sir. वो मैंने कभी भी नहीं बोला। सर कहना सर। चाहिए ना। नहीं नहीं, ये तो मैंने सर अभी लोग डाल दिया मोटिवेट था। होंगे। ये तो इनकी वो थी इसलिए मैंने डाल दिया था, ऑप्शन थी, अदरवाइज तो ये मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट की आएगी सारी। तुम लोग सारे लेक्चर्स हैं, ये प्लेलिस्ट आ रही है ये। Assalamu alaikum students. लेकिन यहाँ पे ये वीडियो गलत लगी हुई है। चैप्टर 8 की चैप्टर 12 की वीडियो होनी चाहिए थी इसके आगे, है ना? यस सर, फॉरवर्ड होनी चाहिए। लेकिन सर जो पीछे वाली भी नहीं देखी हुई थी वो भी डिस्प्ले कर दो। बेसिकली मैंने यहाँ पे लगाई थी प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में उसको जो सी पसंद आ रही है, देखो ना प्लेलिस्ट आ रही है। यस सर। तो जो उसको नजर आती है वो उठा के डाल देते। देखो आप कुछ और इसमें रिफ्रेश करूंगा शायद कुछ और आ जाए। खैर एनीवे, तो बस यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। द एंड। ओके सर। यस सर। हमें 10 मिनट पहले लेक्चर सेशन स्टार्ट किया था, 10 मिनट पहले खत्म कर लेते हैं। ओके सर। ओके, ओके सर। आपको शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।